नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 3 क्लास 8 का पार्ट बाज और सांप का मैं सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्लास 8 का लगभग मैं सारा वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और क्वेश्चन आंसर भी मैं बना रही हूँ, उसको भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, तो उसको एग्जाम के लिए जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छा से मैं आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर नीचे बता दूंगी। तो यह पार्ट 2 है। तो आप देखें कि बाज किस तरह से उत्साह के साथ उड़ने का कोशिश किया और गहरी लंबी सांस लेकर किस तरह से हवा में पंख फैलाकर वह कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके, क्योंकि उसका पंख पूरा घायल हो चुका था, तो इतनी शक्ति नहीं बची हुई थी। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया और क्या हुआ, पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची थी, वह काफी घायल हो चुका था। और लहरों ने उसके पंखों के जमे खून को धो डाला। क्या हुआ, पानी में तो लहरें आती रहती है, और लहरों ने क्या किया, वह जो बाज उसमें गिर गया तो उसको धो डाला। उसके ब्लड जो लगा हुआ था, खून लगा हुआ था उसके पंख में, उसको धो डाला। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। और क्या हुआ, वह सागर की तरफ वह चला गया। लहरें चट्टानों पर सिर धूलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। और क्या हुआ, लहरें जो है चट्टानों से सिर धूलने लगी, क्योंकि बाज की मृत्यु इस तरह होते देख ये चट्टानें भी काफी दुखी हो रही थी। और धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। और क्या हुआ, बाज की मृत्यु हो गई, और वह धीरे धीरे जो पानी में दिख रहा था वह धीरे धीरे गायब हो गया। दूर जो है असीम कहाँ लहरों समुद्र की ओर चला गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ, खोखल बोलते हैं होल, जहां पर सांप बैठा था, चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। मतलब चट्टान की खोखल में जो वह बैठा हुआ था, होल में जो सांप बैठा हुआ था, वह जो बाज की ऐसी मृत्यु हुई उसके लिए वह सोचता रहा कि क्या ऐसा आकाश में है जो मरते समय भी बाज उड़ना चाह रहा था। आकाश की असीम शून्यता में, मतलब उस असीम शांति में, आकाश में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। अब उसके अंदर बहुत सारा जो है जिज्ञासा हो रहा है, अंदर वह चिंता में पड़ा हुआ है कि ऐसा क्या है आकाश में जिसके लिए वह प्राण गंवा दिया। वह अपने मरते समय भी वह ऊपर ही उड़ना चाह रहा था, आकाश में ही उड़ना चाह रहा था। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। और वह बेचैन हो जाता है, कहता है कि बाज तो मर गया लेकिन मैं बेचैन हो उठा हूँ, यह सोचकर कि ऐसा क्या चीज है, न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूं। अब जो है यहाँ पर सांप कह रहा है कि चाहे जो भी हो, एक बार मैं यह सब जरूर पता लगाने के लिए आकाश में जाऊंगा कि वहां क्या रहस्य ऐसा छिपा हुआ है। आगे देखते हैं। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। और क्या किया, सांप भी अब चाहा कि हम भी उसी तरह उड़कर दिखाएंगे। और सांप अपने शरीर को बहुत ही शक्ति के साथ सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। मतलब आकाश की अपार शांति में छोड़ने का कोशिश किया। मतलब सांप थोड़ी देर के लिए फन फैला लिया और ऊपर उठने के लिए आकाश की तरफ गया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, मतलब जीवन भर रेंगना सीखा था, उसे उड़ना तो आता नहीं था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप आ गिरा, और जैसे ही वह उड़ने का कोशिश किया कि चट्टान पर गिर गया, क्योंकि उसको पंख नहीं था, वह तो जीवन भर रेंगने के लिए सीखा था, तो वह कैसे उड़ सकता था। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप ने हंसते हुए कहने लगा। अब सांप हंसते हुए कह रहा है कि ईश्वर की कृपा से मैं बच गया।
सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया तो मैं, पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। अब बाज कह रहा है कि यह पक्षी कितने मूर्ख हैं, मैं तो देखा यहाँ कुछ नहीं है। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है। अब वह सांप कह रहा है कि मैं सब कुछ देख लिया, मैं कोशिश भी किया, पर देख लिया कि आकाश में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसके लिए बाज अपना प्राण भी गंवा दिया। केवल ढेर सारी रोशनी है, रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान भी नहीं है, मतलब आकाश में कुछ सहारा भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। अब सांप बोल रहा है कि मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं भी आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब सांप कह रहा है कि ईश्वर भला करे, मैं भी उसको देखकर देखा देखी में ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ईश्वर मुझे सहारा बनकर किसी तरह बचा लिया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। अब सांप कह रहा है कि मेरे गुफा से बड़ा और कोई भी चीज नहीं है, धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना है। अब वह सांप अपने आप में बातें कर रहा है कि मुझे आकाश की स्वच्छंदता से कुछ लेना देना नहीं है, वहां न छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है, क्योंकि सांप को देखिएगा अधिकतर दीवार पर रेंगता है, जमीन पर, और कभी कभी वह छत पर भी चढ़ जाता है। तो मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। और सांप यह सब बात मन में बोल रहा है कि अपने प्राणों को खतरे में डालना बुद्धिमानी नहीं है। सांप सोचने लगा, बाज कितना अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब सांप यह सब सोच रहा है कि कितना अभागा था यह, जो अपने प्राण को भी आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब क्या होता है, कुछ देर के बाद सांप को आश्चर्य होने लगा। किस बात का आश्चर्य होने लगा? उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी, और थोड़ी देर के बाद सांप कोई संगीत का स्वर वहां गूंजने लगा, संगीत जैसी कुछ आवाज आने लगी। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर और अधिक सुनाई देने लगे, और धीरे धीरे जो है गीत का स्वर गूंजने लगा। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टानों से नीचे झांकने लगा, और वह जो है चट्टान के नीचे झांक कर देखने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था, और सोने की जैसी जो सुनहरी किरणें थी, समुद्र का नीला जल उसमें झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे, और समुद्र में से एक गीत का स्वर फूट रहा था। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी, और सांप यह सब सुन रहा है, लहरें जो है मधुर स्वर में एक गीत गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है, और यह समुद्र कह रहा है कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। यानी वह साहसी लोगों के लिए वह गाना था जो देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। उनके लिए समुद्र गीत गा रही थी, वह लहरें गीत गा रही थी। यहाँ पर समुद्र कह रही है कि चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। यहाँ पर जो संगीत हो रही थी कि चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर भी, अपने प्राण को देकर भी जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं, जो अपनी जिंदगी को आजादी से जीते हैं, वह जो चाहते हैं वही करते हैं, इसके लिए उसे प्राण भी क्यों नहीं गंवाना पड़े। ओ निडरबाज, लहरें बाज के लिए गाना गा रही थी। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। और लहरें गीत गा रही थी उन निडरबाज के लिए, कह रही थी कि ये तुम ए निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी।
मतलब ऐसा लग रहा था जैसे लहरें बाज के कुर्बानी के लिए गीत गा रही थी। लहरें बाज से कह रही थी कि भले ही वह अपना जीवन कुर्बान कर दिया, पर उसकी कुर्बानी सदा सदा के लिए याद की जाएगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा, क्योंकि बाज ने मरते दम तक बहादुरी और हिम्मत को नहीं छोड़ा है। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, जो मौत को सामने देखकर भी अपना लक्ष्य नहीं भूलते हैं और अपना जीवन दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, जो अपने लिए नहीं जीते, जो दूसरे के लिए जीते हैं। उनके लिए ये लहरें गीत गा रही थी। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। और अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा देती हूँ, ताकि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर है, घायल होने के बाद भी बाज ने इसलिए ऐसा कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्होंने जीवन को जी भर कर जिया था। उसने अपने जीवन में सारे खुशी को प्राप्त कर ली थी। उसे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं थी। उसके शरीर में जब तक शक्ति थी, उसने सभी सुख को भोगे थे। उसने अपने पंखों के दम से दूर दूर तक उड़ानें भरी थी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नापा था, इसलिए उसको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। दूसरा प्रश्न, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो इसका उत्तर है, बाज जिंदगी भर उड़ता रहा, फिर भी वह घायल होने के बाद भी उड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि वह अपने उड़ने के क्षण को भूला नहीं था। उसे उड़ने में ही आनंद आता था, क्योंकि वह स्वतंत्र रहना पसंद करता था। वह आजादी में जीना उसको पसंद था। उसे आकाश की असीम शून्यता से भी प्यार था और वह आजीवन ऐसा ही करना उसको अच्छा लगता था। वह अपने जिंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वह साहसी और स्वतंत्र प्रकृति का था। तीसरा प्रश्न, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? इसका उत्तर है, सांप उड़ने को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की इच्छा को इसलिए जारी रखा क्योंकि उसने मृत्यु के निकट पहुंच चुके घायल बाज को उड़ने के लिए लालायित देखा था। उड़ने में असमर्थ बाज के मुंह से करुण चीख निकल रही थी कि उड़ न पाने की पीड़ा उसे अंदर सता रही थी। उसके उड़ने की असीम चाह देखकर सांप भी आकाश की असीम शून्यता को पाने के लिए लालायित हो उठा। वह भी आकाश में छिपे खजाने की रहस्य का पता लगाना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, लेकिन जब वह उड़ने की कोशिश की तो इसमें उसको कामयाबी नहीं मिली। चौथा प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो इसका उत्तर है, बाज के लिए लहरों ने इसलिए गीत गाया था क्योंकि उसने शत्रुओं से बहादुरी से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था। घायल होने के बाद भी उसके जीवन में उत्साह कभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह जीवन से हार नहीं माना था। वह अपनी जान को हथेली पर रखकर भी आसमान में उड़ने के लिए चाह रहा था। बाज के साहस, वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर लहरों ने उसके लिए गीत गाया। पांचवा प्रश्न, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो इसका आंसर है, घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बाज अब उसको मारेगा नहीं, उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह घायल हो चुका है। जीवन भर वह कमजोर प्राणियों का शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में पड़ा है। उसको पता चल गया कि बाज अब शीघ्र ही मर जाएगा, इसलिए सांप खुश हो गया कि अब यह हमें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।